मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग व रसायन शास्त्र से पार्ट 4 कार्बन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, कभी कभी यह प्रश्न 5 नंबर का पूछ देता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वो प्रश्न क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यह प्रश्न है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न फिर से सुन लेंगे, प्रश्न क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वीवीआई। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, और तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस अंतर को पढ़ कर जाइएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यह प्रश्न 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न में फिर से पढ़ के बता रहा हूं। तो प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। वीवीआई प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है इस साल। तो प्रश्न का आंसर हम लोग समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न का आंसर लिखते हैं अंतर, तो याद रखिएगा, एक तरफ हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखते हैं और दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखते हैं और बीच में एक उदग्र रेखा खींचते हैं। उसके बाद जो है हम लोग इस तरह से जो है उसका अंतर लिखते हैं, तभी आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर यह प्रश्न 5 नंबर का पूछेगा यह अंतर, तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको चाहिए अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस आंसर को याद करके जाएंगे, आप इस अंतर को जो है पढ़ करके जाएंगे। अगर आपको जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो आप जरूर इस पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। समझ लेते हैं प्रश्न क्या है, मैं फिर से मैं बता दूं। तो प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे और तब उसका आंसर लिखेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं पहला अंतर, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला पॉइंट क्या है। तो याद रखिएगा, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पहला अंतर समझ में आ गया। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कह रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यह पहला अंतर था। चलिए हम लोग समझते हैं अब दूसरा अंतर, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा अंतर क्या है। तो यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होता है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तीसरा पॉइंट है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट आदि होते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में वर्षनिष्ठ प्रश्न में पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n+2। ध्यान रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो आईपीसी नेम होता है वह एल्केन होता है, तो यह एल्केन का भी सूत्र है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n+2 होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो या आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n+2। तो तीसरा अंतर क्या है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो तीसरा अंतर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट आदि होते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तीसरा अंतर है कि इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो याद रखिएगा,
द्विबंध वाले, यानी कह रहा है कि द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र, यानी एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और त्रिबंध वाले अर्थात एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्पष्ट में पूछ देता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n। प्रश्न पूछेगा कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब आपको अंतर से भी क्वेश्चन प्रश्न मिल गया, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट आदि होते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की ओर। इसे एल्केन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का चौथा पॉइंट है कि इसे एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का चौथा पॉइंट है कि इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। समझ में आ गया? चौथा पॉइंट समझ में आ गया? फिर से पढ़ देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का चौथा पॉइंट है, इसे एल्केन कहते हैं, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कि इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पांचों पॉइंट की ओर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पांचों पॉइंट है, इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक उसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पांचों पॉइंट है कि इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य जो है एथीन होता है, और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पांचों पॉइंट है, इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पांचों पॉइंट जो है इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य जो होता है उसे एथीन होता है, और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल यह प्रश्न आ भी सकता है। तो यह मेरे तरफ से गेस किया गया क्वेश्चन है 2022 के लिए। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो, जिनके एग्जाम 2022 में, तो उन विद्यार्थियों के लिए गेस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।